तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों आज के दिन पॉलीकैब इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ख़राब हमें देखने को मिली है। अच्छी प्रॉफिट बुकिंग पॉलीकैब इंडिया के शेयर में हमें देखने को मिला है। बट जब भी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलता है तो दो टाइप की रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट कंपनी से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें बोल रही होती हैं और एक रिपोर्ट कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव नेगेटिव बातें बोल रही होती हैं। अब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि इस दोनों रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो करो, आप उन सारे रिपोर्ट्स के लॉजिक्स को देखो और लॉजिक्स के हिसाब से एनालिसिस करो। उसके बिहाफ पे आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो अभी देखोगे तो पॉलीकैब इंडिया में एफआईएस की रिकॉर्ड बाइंग देखने को मिली है। शेयर हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज हाउस की एक्सपेक्टेशन है मोर अपसाइड की, तो ये रिपोर्ट तो अच्छा बात बोल रहा है भाई। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के ग्राफ के बारे में, तो वहाँ पर एक चीज़ हमें दिखता है, जब जब कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स ऑल टाइम हाई पे रहता है ना, तो अक्सर कंपनी में एक अच्छी वैल्यूएशन डिप देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। इससे पहले देखोगे 5 साल का ये ग्राफ है, 21 में यहाँ पर था, फिर वैल्यूएशन अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। फिर देखोगे तो 23 में था यहाँ पर, फिर अच्छा खासा करेक्ट हुआ था। इस टाइम ईडी की रेट से रिलेटेड न्यूज़ थी। उसके बाद फिर ऊपर गया था, फिर वैल्यूएशन अच्छा खासा नीचे आया था और अभी वापस से तेज़ी की वजह से वैल्यूएशन अच्छा खासा ऊपर गया है। तो जब भी वैल्यूएशन इस कंपनी का अपने पीक पर होता है ना, तो अक्सर वहाँ पर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। और इस चीज़ को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी हाईलाइट किया है। कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर वार्निंग्स उन्होंने दी है। अब वार्निंग्स इसलिए दी है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली अल्ट्राटेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होने लगी हैं। अल्ट्राटेक ने काफ़ी पहले बताया था कि वो इंटर करने वाली है वायर्स एंड केबल सेगमेंट में। इसके लिए 1800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करेंगे और 2026 के एंड में उनकी प्रोडक्शन की भी शुरुआत हो जाएगी। ये उनके स्टेटमेंट में है। और जब भी एक नया कॉम्पिटिटर आता है ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मार्केट शेयर लूज़ होने का। और ये प्रॉब्लम किसको होता है? जो बड़ा प्लेयर होता है, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जो केबल्स एंड वायर इंडस्ट्री है उसमें ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो अनऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और ऑर्गेनाइज थोड़ा छोटा है। अब छोटा तो है बट इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। और पॉलीकैब इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगी कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा हस्ती उस मार्केट में उतरे जिस मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक केईआ इंडस्ट्रीज, आरआर केबल्स, हैवेल्स, एंकर, ये सारे। तो अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हैं। बट जब अल्ट्राटेक से रिलेटेड फ्रेश न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होगी। तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत करना, वैल्यूएशंस को देखकर चलना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलीकैब ख़राब कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बट हमेशा सिचुएशन देखकर चलना होता है ताकि एक बेटर क्लैरिटी हमारे पास रहे। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बजाज ऑटो। हाल ही में कंपनी ने बायबैक की अनाउंसमेंट की थी और बायबैक के अमाउंट की बात करें तो 5,633 करोड़ का था। बायबैक मतलब कंपनी के प्रोमोटर अपने शेयर्स बाई करती है मार्केट से, उसको हम बायबैक बोलते हैं। अब बाई करती है, आप बेचते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है प्रीमियम। और वो प्रीमियम के लिए मल्टीपल लोग इंटरेस्टेड होते हैं बायबैक में। और बजाज ऑटो जो 5,333 करोड़ का बायबैक लाई थी, उसमें 46.94 लाख शेयर्स वो एक्वायर करना चाह रही थी 1,200 रुपये पर शेयर के वैल्यू पे। मतलब 1,200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम देखें तो 46.94 लाख शेयर्स वो एक्वायर करने का प्लान लेकर चल रही थी।
अब जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था उससे ये नंबर 24% हायर है, यानी कि 24% का सीधा सीधा प्रीमियम कंपनी ने दे दिया है। और इस वजह से बजाज ऑटो का ये बायबैक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर नोट कर आप चल सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस। जैसा कि मैंने कल ही बोला था कि अगर किसी पेड़ से आम भी अगर गिरता है ना, तो उसके वजह से हमारी आईटी कंपनी गिर जाती है। किसी भी देश का आईटी कंपनी अगर गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट अभी के टाइम पे हमारी आईटी कंपनी में दिख रही है। सेंटिमेंट इतना ज़्यादा ख़राब है, और सेंटिमेंट कितना ख़राब है आप इस डेटा से समझ सकते हो। अगर हम इन्फोसिस और टीसीएस और बाकी के दो जायंट्स की बात करें, लाइक एसएलटेक, विप्रो, तो इन सब ने मिलकर 19 लाख करोड़ का नुकसान करवा दिया है इन्वेस्टर्स का। पीक से 50% की क्रैश हमें देखने को मिल गई है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये क्रैश के बाद आने वाले कल में और गिरावट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर चीज़ें यहाँ से थोड़ी बेहतर होंगी? तो वो सारी चीज़ों को मैं समझाऊंगा, बट सबसे पहले ये देख लो कि कौन सा कंपनी कितना पिटा है। टीसीएस की अगर हम बात करें तो पीक से 56% क्रैश हुई है। अगर हम बात करें विप्रो की, 54% क्रैश हुई है। अल्टीमेंट्री 53%। और हम बात करें इन्फोसिस की तो 50% वहाँ पर भी क्रैश हमें देखने को मिल रही है। तो इतना बड़ा क्रैश टीसीएस इन्फोसिस, विप्रो और अल्टीमेंट्री है। अल्टीमेंट्री है, ना कि एसएलटेक। इन चारों ने मिलकर 19.28 लाख करोड़ का नुकसान करवा दिया है इन्वेस्टर का। और इन्फोसिस और टीसीएस जो है 2020 के लोवेस्ट लेवल पे भी हमें देखने को मिल रही है। तो अब समझ लो कि हमारी आईटी कंपनी का कंडीशन कितना ख़राब है। और ऐसे टाइम पे जब हम बात करते हैं निफ्टी आईटी की, तो उसका कंडीशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिख रहा है। आज के दिन हमारी निफ्टी आईटी इंडेक्स 2% नीचे है। 10 में से 2 ही आईटी कंपनी आज के दिन पॉजिटिव है, और बाकी 8 आईटी कंपनी की फिर से वाट लगी पड़ी है। तो आज के दिन फिर से हमारी टेक कंपनी जो गिरी है उसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट 50% गिर जाना पीक से, ये रेयर है। और ये रेयर मोमेंट ऐसा नहीं कि हमारे पास हमेशा देखने को मिलता है। अभी निफ्टी आईटी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो 17.3 का है। पिछले 10-20 साल का अगर एवरेज निकालोगे तो 22 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स भी ये देखने को मिलती है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखोगे तो क्वाइट इंटरेस्टिंग निफ्टी आईटी दिख रही है। अब ऐसा गिरावट हमें देखने को मिला था 2009 में भी, और उस टाइम पे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनी 50% गिरी थी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी जो टीसीएस का वैल्यूएशन है और निफ्टी का वैल्यूएशन है, निफ्टी आईटी का और इन्फोसिस का, वो 2009 के लेवल्स के हिसाब से देखोगे तो ऊपर ही है। तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने वर्स्ट सिचुएशन आई है, तो ऐसा वर्स्ट सिचुएशन हमने कभी देखा ही नहीं था। ये पहले भी हुई है, बट हाँ ये काफ़ी पहले हुई है, 2009 में हुआ है, 17 साल पहले। तो फिर ये सारी चीज़ों को लोग भूल जाते हैं। इस वजह से ऐसे टाइम जब आती है तो हमारी आईटी कंपनी हर दूसरे के नज़र में यही कहलाती है कि आईटी इज़ अ वर्स्ट सेक्टर, एक तरह से देखा जाए तो। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो सिचुएशन ऐसी हैं कि वर्स्ट सेक्टर आप इसको बोल सकते हो, बट चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो फिर हमारी आईटी कंपनी भी बेहतर कर सकती है। अब देखो, गिरावट और रिकवरी के बीच में दोनों के बीच में सिर्फ एक पॉइंट है, और वो है यूएस और यूरोप। यूएस और यूरोप का इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगा वही डिसाइड करेगा कि हमारी आईटी कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। यूएस और यूरोप में अगर मान लो इकनॉमी अच्छी तरह से रिकवर करती है तो हमारी टेक कंपनी में भी रिकवरी दिखेगी। यूएस में फेडरल रिजर्व अगर रेट कट करना शुरू कर दे तो फिर हमारी आईटी कंपनी में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं यूएस और यूरोप के मार्केट में, क्योंकि वही इनके लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और वहाँ से अगर सिचुएशन ठीक होती हैं तो ये 50% की गिरावट रिकवर कर सकता है, और वहाँ से सिचुएशन अगर और ख़राब हुई तो फिर ये गिरावट रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल है, और गिरावट बढ़ना काफ़ी इजी है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखनी है। बाकी कैश रिच कंपनीज़ हैं, बैलेंस शीट में बहुत बड़े बड़े कैश हैं, तो मल्टीपल एआई कंपनीज़ को एक्वायर करने का भी ये दम रखती हैं। अब एक्विजिशंस आने वाले कल में हमें देखने को मिले तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक शॉकिंग बात तो नहीं है, बट बिजनेस से रिलेटेड एक अच्छी बात ज़रूर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस की भी परफॉर्मेंस वैसे ही कुछ है जैसी हमारी इन्फोसिस की है। 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे इसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हमें देखने को मिल रहा है। बट जब हम 2009 से कंपेयर करते हैं तो उस टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 9.8 था, और अभी उससे देखोगे तो 50% ऊपर ही है करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स। यानी कि गिरावट हुआ है, बट गिरावट के बाद स्टिल सिचुएशन उतना भी गंदा नहीं है
जितना गंदा मार्केट में बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, चीज़ें मैंने आपको सिखाने के लिए बताई है। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।